सर्वेभ्य नमो नमः। मैं किरण द्वारे संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है क्रम संयोजन, जो कि बहुत ही आवश्यक है। ये 5 नंबर का आता है और इसमें केवल आपको क्रम से लिखना होता है। कथा में जो बात जिस क्रम से कही जाती है उससे उसी क्रम से लिखा जाता है। ये कथा से ही लिया जाता है। जैसे ये तत वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप रामदेवस्य गृहम् आगच्छत्, ये इस बात को कहाँ पर कहा गया है उसी जगह से लिखना है। इन्हीं 6 लाइनों में जो बात पहले कही गई है उसे पहले स्थान पर लिखना है, बाद में कही है उसे दूसरे स्थान पर लिखना है। उसी प्रकार से क्रम से लिखा जाता है। तो इसे हमने सबसे आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। देखिए इसे हम सबसे आसान तरीके से कैसे लिख सकते हैं और हमें 5 नंबर भी आसान हो जाए। देखिए इन 6 लाइनों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये 6 लाइन है जो किताब में दी गई है। इसी क्रम से आपको लिखा हुआ आता है। आपको केवल यहाँ पर क्या करना है, क्रम से लिखना है। तो यहाँ पर क्रम से लिखने के लिए हमने क्या किया है, हर लाइन से पहले शब्द का पहला वर्ड ले लिया है। तो ये इस प्रकार से पहले जैसे गा, ये गा शब्द हो गया, वा से वा शब्द हो गया, की से की, सी से शिष्य से सी, तत से ता और माया से माँ। इस प्रकार से एक नया शब्द ये बना है गवा की शीतम। इसको मिला देंगे तो ये बन रहा है गवा की शीतम। एक नया शब्द आपका तैयार हो गया है। तो गवा की शीतम से हम इसको कैसे लिख पाएंगे। देखिए गा, ये गा पहले दिया है तो गा वाली लाइन यहाँ पर दूसरे नंबर पे दी गई है। तो यहाँ पर पहले दिया है तो हम पहले स्थान पे इसको लिखेंगे गंगा तीरे। फिर उसके बाद वासुदेव यानी वाह दूसरे नंबर पे दिया है तो वासुदेव ये अंतिम में दी गई है तो इसे हम यहाँ दूसरे नंबर पे लिख देंगे वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः आसीत की किंचित अग्रे। यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे आ जाएगी जो चौथे नंबर पे दिया है। शिष्य अनंतरम ये 5वें नंबर पे दिया है वो चौथे नंबर पे आ जाएगा। जो पहले नंबर पे तत् वासुदेवः यानी कि ता से ये 5वें नंबर पे आ जाएगा। मया तीसरे नंबर पे दिया है, ये आपका 6वें नंबर पे आ जाएगा। इस प्रकार से हम यदि लिख देंगे तो हमें 5 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। केवल आपको गवा की शीतम एक शब्द याद करना है, उसी के अनुसार आप इन 5-6 लाइनों को आसानी से लिख पाएंगे। उसी प्रकार ये देखिए मध्य परिणाम पाठ से लिया गया है, नवम पाठ, उसमें भी क्रम संयोजन दिया है। तो उसको भी हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये तो आसान हो गया था, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है तो उससे समझ लीजिए हम कैसे कर पाएंगे सही। तो यहाँ भी हर लाइन से हम पहले शब्द से पहला वर्ड लेते हैं। तो हमने पहले वर्ड यहाँ ऊ है, यहाँ सी है, यहाँ रा है, यहाँ ते है, वहाँ यहाँ वा, यहाँ रा। तो रा वर्ड जो है वो 2 बार आ रहा है। तो अब हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी रा वाली लाइन को हमें पहले लिखना है। तो इसके लिए हम पहले शब्द को छोड़ करके दूसरे शब्द का पहला वर्ड ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर गुर्जर देशम, तो यहाँ गुर्जर देशम अन्य दूसरे शब्द में कहीं नहीं दिया है। यहाँ दरिद्रता उपयोहत दरिद्र उपहत। तो यहाँ पर जो दरिद्रता है यहाँ द वर्ड जो है वो कहीं नहीं दिया है। दूसरे स्थान पर दूसरे शब्द का पहला वर्ड नहीं है। यहाँ पर पहली लाइन में द वर्ड दिया है लेकिन अंतिम दूसरे शब्द का अंतिम शब्द है। यहाँ पर दूसरे शब्द का चौथा वर्ड है। यहाँ पर दूसरे शब्द का पंचम वर्ड है लेकिन यहाँ पर ये प्रथम वर्ड है। तो प्रथम वर्ड के आधार पर हम आसानी से इसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इससे नया शब्द क्या बन रहा है, यहाँ दवगते उसी शब्द इसका एक पहला शब्द ले लिया है हमने। तो इस दवगते उसी से हम ये नया शब्द बना दिया है। दवगते उसी से हम यहाँ पर 6 लाइनों को
लिख पाएंगे। जैसे यहाँ दा, यहाँ ये दा आ गया तो ये चा वाली लाइन को हम पहले स्थान पर लिखेंगे। फिर वा दिया है तो ये इस लाइन को हम दूसरे स्थान पर लिख देंगे। फिर गा दिया है तो गा कहाँ पर दिया है, ये गा वाली लाइन को हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे। फिर ते दिया है तो यानी कि ते तीसरी यहाँ पर घा वाली लाइन को चौथे नंबर पे लिख देंगे। फिर उसके बाद ऊ दिया है तो ये पहले नंबर पे जो ऊ दिया है उष्ट्रह युथात, तो ये वाली लाइन को हम पांचवें स्थान पर लिखेंगे। उसके बाद में दिया है सी यानी सिंघेन, यानी सिंघेन सी वाली लाइन को हम खा वाली लाइन को हम अंतिम में लिखेंगे। इस प्रकार से हम क्रम संयोजन करेंगे तो हमें ये 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अन्य क्रम संयोजन हैं उन्हें भी आप इसी प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपने समय दिया, धन्यवाद।